मीठे बच्चे, टीचर विदेही है इसलिए याद की मेहनत करनी है। याद करते करते जब इम्तिहान पूरा होगा तब घर चले जाएंगे। जब टीचर विदेही होगा तो बच्चों को पढ़ाएगा कैसे? प्रेरणा से। तो देह को तो धारण करेगा ना तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए। और जब वह देह को धारण करेगा तो क्या धारण करने के बाद वह विदेही नहीं रह जाएगा? इन सब बातों पर भी तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना है। शिव बाबा बोलते हैं ना, मैं तुम बच्चों को आप समान बनाकर जाता हूं। तो तुम बच्चों को भी तो बाप समान विदेही बनना है ना। भले नंबरवार बनो, कोई तो पुरुषार्थ से बनेगा तो कोई धर्मराज की सजा खाकर, पर बनना तो सभी को है ना। याद में मेहनत क्यों है? मैं तो तुम बच्चों को सहज राजयोग सिखाता हूं, फिर बच्चे हठयोग करने लग जाते हैं। वास्तव में याद में कोई मेहनत नहीं है। असली मेहनत है खुद को अशरीरी आत्मा समझने की। तुम बच्चों को यह शरीर त्याग कर विदेही नहीं बनना है, बल्कि इसी शरीर में रहते रहते आत्मा अभिमानी बनना है। तुम सब सीताएं होना, और सीता का एक नाम शास्त्रों में वैदेही भी है। विदेही जनक की पुत्री के रूप में गायन है सीता का। जनक का गायन है ना 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का। अब जो विदेही होगा उसी को तो जीवन मुक्ति मिलेगी ना। याद करते करते जब इम्तिहान पूरा होगा, कौन सा इम्तिहान? जैसे यज्ञ के आदि में इम्तिहान लिया था ना बाबा ने बच्चों के देहभान का, और बच्चों को रोटी छाछ खिलाना शुरू किया था। तो जो बच्चे अभी तक अपने देह के भान को नहीं छोड़ पाए थे, जिन्हें बढ़िया बढ़िया भोजन चाहिए था खाने को, खुद को आत्मा समझने का पुरुषार्थ जो नहीं कर सकते थे, उन्होंने यज्ञ को छोड़ आज दिया। हंस और बगुले इकट्ठे नहीं रह सकते हैं, ना भले देखने में दोनों सफेद नजर आए। ठीक इसी तरह बच्चों को भी जो निमित्त ब्रह्म कुमारियां हैं, उनसे जो मत मिलती है वो श्रीमत अनुसार चेक करनी है। आंख बंद कर कोई भी कदम श्रीमत के खिलाफ नहीं उठाना है, नहीं तो फिर उसके जिम्मेवार आप खुद होंगे। बाप के पहचान का भी बहुत बद्धा इम्तिहान है। जो याद की यात्रा में नहीं होंगे, उनका निश्चय अनिश्चय का चक्र चलता ही रहेगा। और अंतमति सोगति, बाप के प्रति विपरीत बुद्धि होकर अनिश्चय बुद्धि विनश्यंती हो जाएंगे। इम्तिहान पूरा होगा तब घर चले जाएंगे। कौन सा घर? परम धाम। शिव बाबा कहते हैं तुम बच्चे परम धाम को भी इस सृष्टि पर उतार लोगे। ये तुम्हारा घर भी होगा, शांति धाम भी होगा और सुख धाम भी होगा। किन बच्चों के लिए? केवल तुम बच्चों के लिए जो मेरे माथेले बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए नहीं जो श्रीमत में मनमत मिलाते हैं, बाप को गुप्त कर खुद को दुनिया वालों के सामने प्रत्यक्ष करते हैं और मान मर्तबा पाते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।